स्वागत है सभी का मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं पेपर वन कैसे शुरू करें, कैसे एक्सेल करें पेपर वन में, कैसे पेपर वन में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच के साथ। मतलब कि जो भी बिगिनर्स हैं, जो पहली बार पेपर देने वाले हैं, उनके लिए है ये वीडियो। अगर आपने पहले कभी पेपर नहीं दिया है और आप अपनी पहली अटेम्प्ट में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर पेपर वन की स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं, पेपर वन में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, पेपर वन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ये समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। बिफोर वी बिगिन आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर पेपर वन में कितने क्वेश्चंस आते हैं। यूजीसी नेट का पैटर्न जो है उसके अंदर हमारे पास में पेपर वन के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है एंड हेंस हमारे पास में टोटल 100 मार्क्स होते हैं। पेपर वन के अंदर हमें 10 यूनिट्स जो है वो कवर करनी होती हैं। अगर हम यूजीसी नेट की पैटर्न की बात करें तो पेपर वन के साथ साथ पेपर टू भी होता है। पेपर टू में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये 100 क्वेश्चंस भी अगेन 2 मार्क्स ईच के होते हैं, यानी कि पेपर टू के अंदर हमारे पास में 200 मार्क्स होते हैं, तो टोटल हमारे पास में 300 मार्क्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम पेपर वन को लेकर के एक बिगनर फ्रेंडली अप्रोच इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पेपर वन को अक्सर ही बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं और बाद में उनको ये रियलाइज़ होता है कि हमने पेपर वन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स अच्छे नहीं बने और हमारा नेट या जेआरएफ नहीं हो पाया। सो देयरफॉर दिस इज अ कंपोज्ड वीडियो अराउंड पेपर वन फॉर बिगिनर्स कि आप किस तरीके से अपने पेपर वन को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको अपना जो सिलेबस है पेपर वन का, जो आपकी 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स को समझना है और इसके लिए आप यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं सिलेबस के लिए। वहाँ पर आपको पेपर वन का जो सिलेबस है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होता है। आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेनली अगर मैं बात करूँ कौन कौन से यूनिट्स हमारे पास में होती हैं पेपर वन की, तो दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वी हैव कम्युनिकेशन, उसके अलावा वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वी हैव मैथ, we have DI, we have logical reasoning, we have higher education, we have people development and environment, and we have ICT। तो ये आपके जो हैं वो 10 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस वी हैव दीज मैनी 10 यूनिट्स जो कि आपको पेपर वन के अंदर कवर करना है। अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें एक अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए होगा। रिसोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ऐसे में आप बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप्स को रेफ़र कर सकते हैं जहाँ पर आपको डेली जो है वो क्विज़ेस करवाए जा रहे हैं। आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं अपनी तैयारी को किक स्टार्ट करने के लिए, और इनको आपको डेली बेसिस पर देखना होगा, राइट। और आप अपने खुद के भी हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाते चलें, क्योंकि बाद में जब आपका एग्जामिनेशन पास आ जाएगा तो ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं यही काम आते हैं। वो लंबे लंबे जो वीडियोज़ जो आपने देखी है या फिर जो लंबे लंबे आपके पास में PDFs हैं वो कभी काम नहीं आएंगे। ये आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स ही आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर अपने पास में रखिए। साथ ही साथ एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ PYQs के लिए आप NTA की वेबसाइट को भी रेफ़र कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर जो है वो लेटेस्ट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। मैं भी आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अभी हाल ही में मैंने आपको टीचिंग, रिसर्च और हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, इन सब के जो लेटेस्ट 2025 वाले क्वेश्चंस है वो करवाएं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। साथ ही साथ अपना खुद का एक स्टडी प्लानर ज़रूर बना लें, क्योंकि स्टडी प्लान बनाने से होगा क्या कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से। और ऐसे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में जहाँ पर सक्सेस रेट इतना लो है, आपका 1% जेआरएफ का सक्सेस है, 1% भी नहीं है, अब तो इससे भी कम हो गया है, और हमारे पास में 6% नेट का है क्राइटेरिया। ऐसे टफ कॉम्पिटिटिव स्पेस में अगर आपके पास में टाइम मैनेजमेंट नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू
हैव अ कंसाइज स्टडी प्लान, जहाँ पे आपको बिल्कुल पता हो कि आप बाय नवंबर अपना जो पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि दिसंबर में अगर आपका एग्जाम होता है वो फर्स्ट और सेकेंड वीक भी अगर हो रहा है तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ रिविजन का टाइम हो, और आपको रिग्रेस रिविजन हर वीकेंड भी करना है, बिकॉज अगर आप रिविजन नहीं करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें स्टोर नहीं होंगी। सो चीज़ें आपको पढ़नी है, थ्योरी आपको पढ़नी है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, और फिर वीकेंड्स पे या फिर थोड़े दिन के बाद या फिर अगले दिन ही आपको क्या करना है, जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है उसको बस एक बार जो है वो रिवाइज कर लेना है, जस्ट गो थ्रू इट कि हमने क्या चीज़ जो है वो लास्ट में पढ़ी थी। ऑलराइट, देन फोकस ऑन हाई स्कोरिंग एंड ईजी टॉपिक्स। ये आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको स्कोर मिल रहा है, जैसे आरसी में आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं, तो आरसी जो है वो आप अगर 6 महीने में 6 आरसी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। एटलीस्ट आपका स्पीड बन जाएगा, एटलीस्ट आप मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपको पता होगा कि आपको आरसी में कैसे टाइम मैनेज करना है। अगेन डीआई जो है, अगेन आपका 5 क्वेश्चन इसमें फिक्स है और 10 नंबर आपके फिक्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मैथ और डीआई से डरते हैं। वो डर निकालने के लिए ही आपको डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वाले सेशन ज़रूर देखने हैं यूट्यूब पे, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कहाँ से और किस कॉन्सेप्ट पर जो है वो बार बार क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। साथ ही साथ अभी ट्रेंड क्या है, नया पैटर्न क्या है, उसको देखते हुए भी आपको सेशंस चेक करने हैं यूट्यूब पे, सो दैट आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सके और आप कहीं लैक ना कर रहे हो। नेक्स्ट इज वर्क ऑन योर वीक एरियाज। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपको कौन सा यूनिट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, वो आप तभी एनालाइज कर पाओगे जब आप उसको पढ़ोगे। तो आप एक बार एनालाइज कीजिए आपके वीक एरियाज क्या हैं, और अभी आपके पास में टाइम है अपने वीक एरियाज पर काम करने के लिए। जैसे जैसे आपका अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, आपके पास टाइम नहीं होगा अपने वीक एरियाज को सही करने के लिए, फिर आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन का टाइम बचेगा। ठीक है, यस, सो दैट्स प्रीटी मच ऑल। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी ऐसे ही यूज़फुल सेशन के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।